देखिए 15 मई को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार का। और काफ़ी सारे बच्चे जो है यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार एग्ज़ाम की। और पोस्टें भी बहुत कम हैं और आवेदन बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी अच्छी बनाई जाए तो आप जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो 50 दिन बचे हैं हमारे पास लगभग मुश्किल से, और इन 50 दिनों में जो है वो हम जो स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं वो आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला स्टेप देखिए सबसे पहले तो, कि वैसे तो आपने सिलेबस को पढ़ लिया होगा, हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो आपने पढ़ लिया होगा। आपको पता है प्रीलिम्स होने वाला है और मेंस होने वाला है, एंड देन उसके बाद इंटरव्यू होने वाली है। तो प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि अगर मेंस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं पहले तो आप जो प्रीलिम्स के ऊपर जो अपनी तैयारी डाल दीजिए। देखिए प्रीलिम्स में आपको जो सबसे पहले तो सिलेबस को अच्छे से केयरफुली पढ़ना है। क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वहाँ से, क्या क्या जो सिलेबस आने वाला है वहाँ से आपको जो पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे HPAS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, नायब तहसीलदार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अलाइड सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, या तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, या फिर आपका जो है HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो असिस्टेंट मैनेजर का पेपर होता है वो आपका जो HPPSC जो कंडक्ट कराता है HPPSC। तो जितने भी आपको जो उसके पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं वो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। 2-2.5 साल के जो उसका पेपर पढ़ लेना। जैसे आपने पढ़ लिया है मॉडर्न हिस्ट्री का जो पेपर पढ़ लिया आपने, हिस्ट्री का जो PGT हिस्ट्री होती है उसका पेपर पढ़ लिया, या पॉलिटिकल साइंस का जो PGT का जो पेपर होता है वो पढ़ लिया, तो आपको वहाँ से जो क्वेश्चन का पता लग जाएगा कि क्या जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं HPPSC द्वारा। ठीक है, कोशिश करूंगा आपको जो जितने भी पेपर्स हैं आपको जो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम वहाँ पे पेपर मैंने आपको जो डाले हुए हैं, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से जो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो बता दिए कि आपको वो रिवाइज करने हैं अच्छे से। आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है कि स्कीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा फाइंड आउट हो रहे हैं, ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो डेली करंट अफेयर्स हैं उसको जो लास्ट 6 मंथ के हैं या फिर 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं इन करंट अफेयर्स के, तो उसको रिवाइज़ कीजिए, उसको आप जब अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं तो न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ लेता हूँ। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था पहले, लेकिन अभी जो द हिंदू के ऊपर जब मैं फोकस्ड हूँ कि वहाँ से जो काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप द हिंदू आप जो पढ़ सकते हैं अभी के लिए उसके लिए। लेकिन एक 6 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स की बुक आती है जिसमें आपकी जो 6 मंथ्स का जो प्रीवियस जो करंट अफेयर होता है वो आपका जो कवर अप हो जाता है। ठीक है, जैसे विजन IAS की आती है, या फिर इनसाइट्स ऑन इंडिया IAS की जो बुक्स आती है करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की या 1 ईयर की, वो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आपके लिए कंज्यूमिंग भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा, और डेली करंट अफेयर्स तो आप जो देखिए ज़रूर। ठीक है, अब देखिए आपको हिमाचल प्रदेश बजट जो रिवाइज करना है। हिमाचल प्रदेश बजट 2022 का, उसको रिवाइज कीजिए। देखो मैंने 5 के करीब जो वीडियोस बनाई हुए हैं, बिल्कुल डिटेल वाइज जो मैंने वहाँ पे आपको जो बताया हुआ है हिमाचल प्रदेश बजट के बारे में। तो आपको उसकी जो वीडियो की जो लिंक है, PDF की जो प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आपको यहाँ पे आई बटन में ऊपर जो है मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं आपको जो है ये सारे की सारी जो PDF की प्लेलिस्ट जो आपको लिंक उसका दे दूंगा, तो आप वहाँ जो ज्वाइन कर लीजिए। और HP बजट की PDF आपको टेलीग्राम पे जो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सके, ज्वाइन करके जाओ आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे इंग्लिश में मेरे पास पड़ा हुआ है टेलीग्राम पे, तो आप उसको जो है ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको जो है हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाओ हिमाचल प्रदेश बजट से जाओ कंप्लीट जाओ पढ़िएगा। और यूनियन बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है वो भी जो आप जो कंप्लीट जाओ पढ़िएगा अच्छे से। इकोनॉमिक सर्वे जो है सेंटर का जाओ वो भी आप जो अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यूनियन बजट आपको कहाँ पे मिलेगा, वो विज़न IAS की साइट पे भी आपको मिल सकता है, एंड
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है साइट पे भी आपको मिल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट होती है वहाँ पे जो काफ़ी बड़ा होता है और उसको कंसाइज किया गया है आपका इकोनॉमिक सर्वे को और बजट को छोटे में विजन आईएएस द्वारा। ठीक है, जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो फ्रेमवर्क किए गए हैं विजन आईएएस द्वारा, तो आप इसको जो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए जो मेरी डेली वीडियोज़ आती है शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर, मेरी डेली जो वीडियोज़ आती है वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कम से कम मुझे लगता है कि 37 के आसपास जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं और उसमें कम से कम जाओ करीब 500 से 600 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं और एक एक करके जो मैंने यहाँ पे जाओ हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया है। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी स्कीम्स भी बताई हैं आपको, काफ़ी सारे जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड इश्यूज़ भी बताए हैं और जीके से रिलेटेड इश्यूज़ भी बताए हैं। तो आप उसको डेली देखिए और उसका भी जो मैं जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाओ उसको देख सकते हैं डेली। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब देखिए महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको भी आप जो ज़रूर देखिएगा। शुभम जीके ट्रिक जो चैनल पर ही जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स से रिलेटेड, उसको जो आप रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, नोट्स आपको जो मिल जाएंगे उसके, तो आप उसको भी जो परचेज कर सकते हैं शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर से। ठीक है, डाउनलोड कर लेना है आपको जो प्ले स्टोर से या फिर लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको महात्मा गांधी प्रिंसिपल्स के नोट्स मिल जाएंगे, इंडिया जीके के नोट्स मिल जाएंगे और एचपी जीके के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उसको जो परचेज कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स भी आपको वहाँ पे जो है मिल जाएंगे, तो आप उसको जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी के जो नोट्स आप जो पढ़ सकते हैं। आपको वहाँ से जो काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको महात्मा गांधी से जो रिलेटेड जीवनी है, उनका जो साउथ अफ्रीका में इतिहास रहा, इंडिया में कैसा इतिहास रहा, उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, वो मैंने वहाँ पे जो फ्रेमवर्क किए हैं अच्छे से, तो आप उसको जो पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो है डेट्स को जो है फोकस करना है मैक्सिमम, और जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे। क्यों थे? क्योंकि उनकी जो एक प्रतिमा जो है वो आपकी इनॉग्रेट की गई है न्यू दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर, तो वो इसलिए भी न्यूज़ में थे। साथ साथ जो है पराक्रम दिवस में मनाया गया था उनके जो जन्म दिवस पर। ठीक है, तो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ जो फेमस पर्सनैलिटीज़ जो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से जो क्वेश्चन आपको फ्रेमवर्क हो सकता है। ठीक है, आप देखिए पॉलिटिकल साइंस के नोट्स आप अपने जो पढ़ सकते हो, जो आपने अपने बनाए हैं नोट्स पॉलिटिकल साइंस के नोट्स, वो आप पढ़ सकते हैं। या फिर लक्ष्मीकांत की जो बुक्स आप पढ़ सकते हैं। वो आपको जो लक्ष्मीकांत की बुक्स जो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे मुझे लगता है 15-50 दिन के अंदर, तो ऐसे में आपके पास जो छोटे छोटे जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, राज्यसभा से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, ठीक है, कैबिनेट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज जितनी भी होती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उससे रिलेटेड आप जो क्वेश्चन आप जो अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जो आप पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमीज जो इकोनॉमिक्स है उसको आप कहाँ से रिवाइज करें? करंट अफेयर्स से जो रिवाइज करें उसको इकोनॉमिक्स, जैसे आपका फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इसके क्या टूल्स होते हैं, कैसे कैसे जाओ आपका डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, एलपीजी मॉडल क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं, ये आप जो पढ़ सकते हैं अच्छे से। करंट अफेयर्स से लिंक कीजिए इसको, और जितनी भी स्कीम्स हैं वो भी आपकी जाओ इसी के अंतर्गत आती हैं। तो मैं कुछ स्कीम्स की जाओ प्लेलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ, तो आप वहाँ से जाओ देख सकते हैं उसको। तो ये था आपका जो जीके का पोर्शन जो था मैंने आपको बताया। अब हिमाचल प्रदेश जीके के लिए मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सी बात है, अभी हमारे पास जो जगमोहन बलोखरा के लिए जाओ पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अगर आप एचएस के लिए जा रहे हो तो आप जगमोहन बलोखरा को जो है अच्छे से जाओ, बिल्कुल रिवाइज करें अच्छे से। लेकिन अभी जैसे 50 दिन बचे हुए हैं तो आप जाओ क्या कर सकते हो, हिमाचल दर्पण की जो नई बुक है वो आप उसको रिवाइज कीजिए, साथ साथ बजट को रिवाइज कीजिए, और साथ साथ जो आप इकोनॉमिक सर्वे को जो रिवाइज कीजिए। ठीक है, कुछ हिमाचल प्रदेश की वीडियोस भी मैंने बनाई हुई है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से जाओ देख सकते हैं उसको। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लुसेंट की अगर बुक है किसी के पास, तो आप एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले उसको 5 दिन पहले, ओनली 5 दिन पहले रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, लुसेंट की जो बुक है उसको जाओ 5 दिन पहले, ओनली 5 दिन पहले जो रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि
हो सकता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको जो लूसेंट से भी देखने को मिले। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आ सकते हैं। तो आप ये जो है वो ये कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो है आप अपना सकते हैं, और बी पॉजिटिव, मेहनत करते रहिए अच्छे से और वर्क हार्ड करिए और सक्सेस को पाइए। एंड जय हिंद। तो आज इतना ही है, ये आपको मैंने बताना था। जय हिंद।